बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खताब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल 14 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की। पाकिस्तान में बुध 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 272 में से 270 नशिस्तों पर अवाम ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का इंतखाब किया। कौमी असम्बली के दो हलकों NA 60 और NA 103 पर इंतखाब नहीं हुआ। NA 60 पर इलेक्शन से चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी की नाअहली की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया, जबकि NA 103 पर इल्तवा की वजह एक उम्मीदवार की वफात बनी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। कुछ नून लीगियों के हम ख्याल और दीगर ने ये शोर मचाया हुआ है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ज़िमनी इलेक्शन की वजह से हुई है और ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई के 25 में से अब 24 पे इलेक्शन होंगे, एक में मुलतवी हो चुके हैं। NA 35 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त छोड़ी है। NA 53 इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है। दूसरी तरफ NA 56 अटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है और NA 60 की अगर बात करें तो जनरल इलेक्शन मुलतवी हुई और नीचे सूबाई दो जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने 70,000 के मार्जिन से ये जीती हुई हैं और NA 63 जो है टैक्सला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है। NA 65 चकवाल काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की चौधरी परवेज़ इलाही की छोड़ी हुई नशिस्त है। अगर हम बात करें NA 69 गुजरात की तो काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद चौधरी परवेज़ इलाही की छोड़ी हुई नशिस्त है। NA 103 फैसलाबाद की अगर बात करें तो उम्मीदवार की खुदकुशी की वजह से इंतखाबात मुलतवी और साथ एक सूबाई पे भी मुलतवी हुए। इस हल्के की दो सूबाई नशिस्तों पे इलेक्शन हुए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और दूसरी नून लीग ने जीती। NA 124 लाहौर हमजा शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई नशिस्त है और ये बहुत अहम हल्का है। NA 131 भी आम हल्का है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है। कौमी सीट तहरीक इंसाफ ने चंद सौ वोट से जीती, नीचे सूबाई सीट पर भी नून लीग ने चंद सौ वोटों से कामयाबी हासिल की। NA 243 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है और इसमें भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। सूबाई असम्बली के 25 हलकों में इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली के 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9, सिंध के 2 और बलूचिस्तान के 2 हलकों में इंतखाब होगा। थोड़ी देर बाद हमें इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन काशिफ बशीर खान साहब, जो कि मारूफ तज्ज़िया नगार भी हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के हल्का PP के हवाले से कि हल्का PP 3 अटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है और इस पे भी जो है तहरीक इंसाफ का जो है उन्होंने जीता था और उसके बाद उन्होंने नशिस्त छोड़ दी है। और आगे हम बात करें PP के हवाले से ही और PP 27 की बात करें, जेलम पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की ये छोड़ी हुई नशिस्त है और PP 87 मियाँ वाली उम्मीदवार की वफात, इलेक्शन मुलतवी, जबकि NA 96 और PP 88 हल्के की दोनों सीटें पाकिस्तान ने जीती हैं। इसी हवाले से हमें अभी ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन काशिफ बशीर खान साहब, जो कि मारूफ तज्ज़िया निगार भी हैं। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर खान साहब, जैसे कि आपको पता है कि कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, 14 अक्टूबर का दिन है बरोज़ इतवार। तो कुछ लोग कहते हैं, नून लीगी और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है ये काफ़ी हद तक असरअंदाज होगी ज़िमनी इलेक्शन पर। आप क्या कहेंगे? देखें, ऐसा तो आपको देखें जो रिएक्शन था वो तो कुछ नजर नहीं आया आपको सामने जी, मतलब एक क्राइटेरिया है, सेट क्राइटेरिया जो है वो यही है कि जो अवामी लीडर हुआ करते हैं उनके साथ माफिज हुआ करते हैं। अगर आप भुट्टो साहब के पास उठा के देखें तो लाखों लोग उस वक्त उनके साथ होते थे। अनफॉर्चुनेटली 80 की दहाई के बाद और स्पेशली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद हमारे पास लीडरशिप, वी आर लैकिंग लीडरशिप। तो उस तनाजुर में ये एक पौधा सा उनका है वो एक्सक्यूज होगा, क्योंकि दिनों कि इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, वो मोस्टली गवर्नमेंट के हुआ करते हैं। और अभी तो देखें 50-60 डेज हुए हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर क्या कितने डेज हुए हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए,
और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया है और जैसे गिद्ध नोचते हैं उस तरह के मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली और आसिफ अली जरदारी फैमिली और साथ में ब्यूरोक्रेसी ने लूटा है, तो उस तनाजर में जाहिर है कि अच्छा, आपका कहना यह है कि ये मतलब इलेक्शन पे इतना जो है वो मुतासर नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। हल्का जो NA 131 है और 124 जो है वो बहुत आम हल्के हैं लाहौर के, तो आप क्या देखते हैं, क्या पोजीशन है नून लीग की? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक परसेप्शन जो है बल्कि रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुका है। अभी कल में जो आपको पता है कि उनका ECL में नाम डाला गया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ NAP और FIA ख्वाजा बरादरान का, और साथ में कैसर अमीन भट्ट जो पहले ही कस्टडी में है NAP की, और उन्हें बहुत सी चीजें जो हैं वो दे चुके हैं NAP को। तो इट्स सर्टन, हमें आई डोंट नो कि जाहिर है कि, लेकिन हम तो देखें ना, ऑब्जर्वर हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम कोई नजूमी भी नहीं है, लेकिन मरूजी हालात को देखते हुए मतलब मुझे लग तो यही रहा है कि 16 तारीख को दोनों ख्वाजा बरादरान भी अरेस्ट हो जाएंगे। तो उस तनाजुर में अगर हमें पता है, आपको पता है, तो लोग भी बहुत तेज हो गए हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग देखते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं वो रेडियो पे हो रही है, वो फटे लाहौर के जो हैं, जो खड़े हैं वहां बैठ के होती है। तो उस तनाजुर में उनका वोट बैंक जो है बहुत कम हो जाएगा। और एक और सेटबैक है कि बहुत जो है पावरफुल कैंडिडेट है PTI का, क्योंकि वो कोई PTI में बहुत पुराना नहीं है, वो भी मियाँ साहब के साथ था, अख्तर साहब जो है, उनको इलेक्शन भी लड़ना आता है, और जो अपने ख्वाजा साहब है, इन्होंने काम भी कुछ नहीं किया है। देखें, इस हल्के में वो रहे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और ये एक जो माइनस पॉइंट उनका जा रहा है इस वक्त, वो ये जा रहा है कि वो NAP के केसेस में बुरी तरह उलझे हुए हैं, NAP ज़दा है, और किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है, NAP ज़दा है, उससे उनका जो वोट है वो मुतासिर हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो खान साहब PTI के कुछ जो रहनुमा हैं, उनका कहना है कि हम जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, तकरीबन जो 8 से 9 सीटें जो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? आप क्या कहेंगे इस पे? ये हो जाएगा, लगता तो यही है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं सपोर्टर नहीं हूँ PTI का, लेकिन जिनकी गवर्नमेंट्स हुआ करती हैं तो डेफिनेटली उनको एज होता है, क्योंकि वोटर ये समझता है कि हमने अगर ऑपोजिशन को वोट दिया तो कल को हमें जो काम है वो कौन करेगा, क्योंकि ऑपोजिशन के पास तो इख्तियारात नहीं हुआ करते, आपको भी पता है। तो गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान मसाइल ज़्यादा मुल्क है, और यहाँ पे लोगों के जो मामलात हैं, लोगों के मसाइल हैं, वो जुड़े होते हैं हुकूमतों के साथ। तो वो पुअर गवर्नेंस रही है हर दौर में। तो मैं समझता हूँ कि PMLN को इसमें जो है कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिलेगी इन इलेक्शंस में। अच्छा, जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, कल इलेक्शन है, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है, चूँकि हुकूमत PTI की है, तो मुस्लिम लीग नून मुतमिन दिखाई देती है इंतजामात के हवाले से? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने पहला इलेक्शन 2018 में ऐसे लड़ा कि जिसमें इनको 1985 से लेके अब तक, क्योंकि मुख्तलिफ नाम तो बदलते रहे, IGI आती रही, ठीक है जी, कभी दूसरा ग्रुप आता रहा, लेकिन बात यह है कि यही वो लोग थे, मियां नवाज शरीफ एंड ब्रदर्स। तो ये इनको 2018 का इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन था कि जिसमें इनको धौंस, बदमाशी और रिगिंग नहीं करने दी गई। लेकिन फिर भी आपने देखा कि वो इतना बड़ा माफिया था कि वो हैंडसम जो अमाउंट थी उसकी सीटों की उनको फिर भी मिल गई। लेकिन इनका सेट इस वक्त इनकी प्रॉब्लम भी यही है कि इनकी बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। जैसे आपको पता है कि फौज को फर्स्ट टाइम जो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी तैनात किया गया और बाहर भी किया गया। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक क्लियर नहीं, लेकिन काफी हद तक इलेक्शंस को फेयर बनाने की कोशिश की गई। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत शुक्रिया खान साहब हमें वक्त देने के लिए। भी आप सेट हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। काशिफ बशीर खान एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ थे। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों में ये मुकाबला तो है, लेकिन हुकूमत PTI की है और लिहाजा मुतवक्के है कि जो PTI है वो मार्जिन से जीत सकती है। और अभी हम बात करेंगे PP 103 की। फैसलाबाद उम्मीदवार की खुदकुशी के बायस इलेक्शन मुलतवी हुआ और NA भी मुलतवी, जबकि बाकी 2 सूबाई में एक तहरीक इंसाफ ने और एक नून लीग ने अपने नाम की है। अगर हम बात करें PP 118
गोजरा नून लीग के MNA खालिद वड़ैच ने कौमी और सूबाई की सीट जीती। सूबाई 1000 से जीत के छोड़ दी। ज़िमनी में बेगम को मैदान में उतारा, उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद जमान और काफ लीग के आज़ाद उम्मीदवार बिलाल वड़ैच के दरमियान मुकाबला है, जिसे काफ लीग, नून लीग और तहरीक लब्बैक की हिमायत हासिल है। PP 165 लाहौर नून लीग शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई नशिस्त है। PP 164 लाहौर शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई ये भी नशिस्त है। PP 201 साहिवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त राय मुर्तज़ा इकबाल ने N 149 और PP 201 दोनों सीटें जीत के सूबाई छोड़ दी। PP 242 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्त सरदार गुलाम अब्बास के फौत होने की वजह से खाली हुई। अगर हम बात करें 261 PP रहीम यार खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मखदूम हाशिम ने PP 259 और 261 से कामयाबी हासिल की थी, 261 खाली कर दी। PP 272 दिलचस्प मुकाबला मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, बेटा नून लीग के टिकट पे देवर और भाभी भी मद्दे मुकाबिल हैं। नशिस्त बासित खान बुखारी ने आज़ाद हैसियत में जीती थी। बाद में बासित खान बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और N 185 की नशिस्त पास रखी। PP 272 की नशिस्त खाली कर दी। अगर हम बात करें इस हवाले से 35 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी और बैलेट पेपर्स की तरसील जारी है। मुल्क भर के 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रात 12 बजते ही ख़त्म हो गई, जबकि वोटिंग कल होगी। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में पहली बार समंदर पार पाकिस्तानी भी हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बहुत अहम बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर के 35 हल्कों के लिए 99,24,700 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं, जिन्हें तमाम हल्कों के रिटर्निंग अफसरान तक पहुँचा दिया गया है, जो उन्हें प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 7,489 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 1,727 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की जिम्मेदारी फ़ौज संभालेगी और फ़ौजी एहलकार 15 अक्टूबर तक सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन की तफसीलात भी जारी की गई हैं। कौमी असम्बली के लिए इस्लामाबाद से 1, पंजाब से 8, सिंध से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। इसी तरह सूबाई असम्बलियों के लिए पंजाब के 11, सिंध के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 9 और बलूचिस्तान के 2 हल्कों में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कुल 661 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 16 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए और 645 के मंजूर हुए, जो कल इंतखाबात लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 35 हल्कों में 52,83,074 वोटर जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि 51,235 इंतखाबी अमला खिदमात सर अंजाम देगा। ज़िमनी इंतखाबात होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। मुल्क भर के 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रात 12 बजते ही ख़त्म होगी, जबकि वोटिंग कल यानी 14 अक्टूबर को होगी। 2018 में होने वाले जनरल इंतखाबात 25 जुलाई के इंतखाबी नताइज के बाद 12 अरकान कौमी असम्बली की तरफ से खाली की गई नशिस्तों में से 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 अक्टूबर को और एक नशिस्त जो नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने छोड़ी, इस पर ज़िमनी इंतखाब 21 अक्टूबर को होगा। इस वक्त कौमी असम्बली में PTI और उसके इत्तेहादियों के पास 175 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA नशिस्तों की तादाद 97 और पीपल्स पार्टी के 54 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। अगर अपोजिशन की कुल सीटों को गिना जाए तो ये 151 बनती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचों में फ़र्क 24 नशिस्तों का है। लेकिन ये फ़र्क आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बढ़ भी सकता है और मज़ीद कम भी हो सकता है। ये सारी बहस तो हमने की कल होने वाले इलेक्शन के हवाले से। PTI हुकूमत में है, नून लीग अपोजिशन में है और लोगों को
बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि कल क्या फ़ैसला होगा, लेकिन ये फ़ैसला तो कल जो है जब सूरज गरूब होगा तो शाम के बाद ही होगा। हम सबको इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही और प्रोग्राम से उमर खताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।